न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम बीएनएस के चैप्टर 2 के सेक्शन 9 को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप बैरेक्ट सामने रखकर वीडियो को देखते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 9, जिसमें लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सीवरल ऑफेंस, या यूँ समझे कि कई अपराधों से बने अपराध की पनिशमेंट की लिमिट कितनी होगी, उसके संबंध में बात की गई है। एक बार बैरेक्ट लैंग्वेज पर ध्यान दें और फिर मेरी बात को ध्यान से समझें। यदि कोई अपराध कई हिस्सों से मिलकर बना है और प्रत्येक हिस्सा अपने आप में एक अपराध है, तो अपराधी को उन सभी अपराधों के लिए अलग अलग दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि कानून में कोई स्पष्ट रूप से प्रावधान ना हो। कहने का तात्पर्य इतना सा है, ये धारा सुनिश्चित करती है कि अपराधी को एक ही कार्य के लिए बार बार दंड ना मिले। अर्थात ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब कोई कार्य एक से अधिक अपराध का गठन करता हो या एक से अधिक अलग कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को 50 बार डंडे मारता है, तो यहाँ पर उसने वॉलेंटरी कोजिंग हर्ट यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध किया। अब प्रत्येक प्रहार के लिए उस व्यक्ति को अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि कंप्लीट पिटाई के लिए एक ही दंड मिलेगा। तो आगे देखें, इसी का सबसेक्शन 2 क्लोज ए कहता है कि कोई अपराध और वो अपराध 2 या 2 से अधिक कानूनों की सेपरेट डेफिनेशन में आता है, फिर चाहे कानून बीएनएस हो या कोई अन्य कानून। शायद अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, इसको ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, सीधा समझते हैं। इसका मतलब है कि यदि एक ही कार्य से कई अपराध बनते हैं, तो अपराधी को उन सभी अपराधों के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ही अपराध के लिए जिसका दंड सबसे गंभीर है वो अपराधी को दिया जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को 20 बार लाठी से मारता है, तो उसे हर वार के लिए अलग अलग सजा नहीं मिलेगी, बल्कि वह पूरी मारपीट के लिए एक ही सजा का भागी होगा। किंतु ध्यान रहे, यदि वह व्यक्ति लाठी मारते समय किसी और पर भी हमला करता है, तो उसे दोनों हमलों के लिए अलग अलग दंड मिल सकता है, क्योंकि ये मूल अपराध का हिस्सा नहीं था। तो क्या समझे, इस मामले में हर एक वार अपने आप में एक अपराध है और कंप्लीट मार पिटाई भी एक अपराध है। यदि प्रत्येक वार के लिए अलग अलग सजा दी जाती तो सजा बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन ये धारा कहती है कि व्यक्ति को केवल उस सबसे कठोर अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी जो उसने किया है, यानी कि कंप्लीट मार पिटाई के लिए। अर्थात ये धारा सुनिश्चित करती है कि किसी एक कार्य या एक ही घटना में हुई कई अपराधों के लिए एक ही सबसे कठोर दंड दिया जाए, ताकि अपराधी को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा ना मिले। किंतु 20 बात को कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके बीच में आता है और वह बीच में आए हुए व्यक्ति को भी मारता है, ऐसे मामले में यहाँ पर ये 2 अलग अलग कृत्य हुए, इसलिए अपराधी को दोनों अपराधों के लिए अलग अलग सजा मिलेगी। आई होप वीडियो समझ आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।